बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहते हैं और आप T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी। आज दो मैचेस खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस कनाडा पहला मैच होगा और इंग्लैंड वर्सेस नमीबिया मैच खेला जाएगा। दोनों पे बात करते हैं और कुछ दो मैच खेले गए उन पर भी तफसील में बात करेंगे और पाकिस्तानी टीम भी कल इवेंट से बाहर होगी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू कैसे सो हैं? वेलकम बैक। थैंक यू जी। मैं आपको कैसा रहा वेलकम आपका कर रहा हूँ। सफर? सफ़र बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तानी टीम शुरू किया हमने तो स्टार्ट हुआ, वापस आए तो टीम इवेंट से बाहर होगी। इस पर मेरा ख्याल है स्टार्ट इसी से करते हैं और पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली काफ़ी सैड और डिस्ट्रैक्टेड है, ख़ास तौर पे जो फैंस उधर थे ना अदर भाई, उनका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ओबियसली एक अब हमारी कम्युनिटी ज़्यादा इंडियंस हैं उनके साथ रहती है और उनके साथ काम करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि वो उनको कहना था कि अब 2 साल जब तक हम दोबारा वर्ल्ड कप में इनके साथ नहीं खेलेंगे हमें इन्होंने छोड़ना नहीं, और वाकई ऐसा था। अच्छा, हार के ऊपर तो बात सेपरेट करेंगे, ये सिस्टम पे पहले थोड़ी बात करते हैं। हर दफ़ा जब हारना जी, ये दोबारा से टीम दोबारा बनाई जाएगी और रीबिल्डिंग फेज़ का एक जो एक मंत्रा है ना, जैसे गवर्नमेंट बनती है ना तो कहते हैं जी ये पुरानी गवर्नमेंट ने किया था। क्रिकेट के अंदर जब भी वर्ल्ड कप का इवेंट होता है हम हारते हैं तो कहते हैं जी अब रीबिल्डिंग फेज़ में है टीम बन रही है। बट इस टीम का अगर हमने देखा तो हमने आयरलैंड से बड़ी मुश्किल से सीरीज़ जीते और न्यूजीलैंड से हम देख रहे थे और बड़ी मुश्किल से हमने बराबर की वो सीरीज़, और जिस तरह इंग्लैंड से हमारे तो नज़र आ रहा था दमखम नहीं है इन लड़कों में। बट जिस तरह भी इकट्ठे कर सकते थे हमने लड़के इकट्ठे करके भेजे। एक क्या लगता है कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का मसला है कि ये, या आपको लगता है कि ये सिलेक्शन ही ठीक नहीं हुई थी? देखिए, इतना बड़ा ये आप जो आपने सवाल भी काफ़ी लंबा हो गया और इसका आंसर कोई जिसको कहे ना कि मैं थोड़े अल्फाज में इसको सम अप कर दूं तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतना वसी ये इसका आंसर बनता है ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं। आप एक कवर करेंगे ना तो भाई आप दूसरा वो कहाँ रह जाएगा। क्योंकि जो भी आप जब भी आप ये रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, एक तो हम उसको जब स्टार्ट करने से पहले हमारा विजन क्या होता है, कोई उसका नहीं करता। एक वाइट बोर्ड होता है, उस पर आप चीज़ें लिखते हैं जी। हम वो लिखे बगैर, कोई भी पॉइंटर्स लिखे बगैर हम कहते हैं कि अच्छा चलो जी नए लड़के डाल दें। फिर नए लड़के डालना और बस शुरू कर देना उसको, और उसके बाद 3 महीने 2-3 सीरीज़ों के बाद जब हारे तो फिर उसको फिर दोबारा से वापस पुराने प्ले ले आना, इससे तो कभी आप बेहतर नहीं होंगे जी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप विजन देखें कि आपने कितने साल बाद आपने किधर होना है। आप 1 साल बाद किधर होंगे, 2 साल बाद किधर होंगे, 3 साल बाद किधर होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम को करेक्ट करना है नीचे से। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान टीम के स्टाफ में, सिलेक्शन के कमेटी में, या आप टीम में थोड़ा रद्द बदल कर देंगे और कप्तान चेंज कर देंगे तो वो आपका रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया। रीबिल्डिंग प्रोसेस वो तो टीम की हद तक है, लेकिन जो टीम में प्लेयर्स आने वो किधर से आने, वो डोमेस्टिक सिस्टम से आने हैं। आपके आपका जो भी आपकी रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस होती है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है आपके सिस्टम का। और काफ़ी लोग कहते हैं यार आप हमेशा ये बात करते हैं, बल्कि कई लोग और भी प्लेयर हैं, एक्स प्लेयर, जो बात करते हैं सिस्टम की, तो लोग भी ये सुन के थके क्या सिस्टम है जिसके बारे में ये बात करते हैं, क्योंकि हमने कभी अपना ऐसा विजन बनाया नहीं कि आइडियल सिस्टम बन सके हमारा। और एट टाइम्स हमारा चैलेंजेस भी हैं, हो सकता है ना बने, लेकिन एटलीस्ट 70-80% तो हम उसके करीब जाएं। वरना अगर नहीं करेंगे तो मैं पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि हम अगले वर्ल्ड कप में ये बात कर रहे होंगे, और अब मैं ये कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात कर रहे होंगे, और उसके बाद हम उससे अगले वर्ल्ड कप में भी यही बात। अदर भाई, इसमें अगर हम देखें तो स्टेप वाइज हम जो कुछ चीज़ें जो बड़ी ऑब्वियस हैं उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक प्रूवन चीज़ हमने देखी, 2 एक्सपेरिमेंट हमने देखे। एक हमने पहले देखा कि हमने पहले मिसबाह-उल हक को सारे डेजिग्नेशन दे के देखा, ऑल्दो कि हमारे टेस्ट के वो बेस्ट कैप्टन रहे, प्रूवन था चीज़। फिर जब उनको मल्टीपल डेजिग्नेशन दिए तो हमने देखा कि वो रिजल्ट नहीं दे पाए। फिर उसके बाद फिर हमने जब मोहम्मद हफीज़ को दिए, उनकी भी गेम सेंस पे हमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी गेम अवेयरनेस अच्छी है, बट उसके प्रॉब्लम्स आए। वो प्रॉब्लम आने की वजह से आपने उनको 1 मंथ भी बेयर नहीं किया और आपने कहा जी नहीं ये ऐसा नहीं करना। अच्छा, फिर जब रिप्लेस किया गया उनको, तो फिर तीसरा बंदा जो वहाब रियाज आया, उसको उससे भी ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, मैंने तो उधर मौजूद था, नज़र आ रहा था कि हर जगह मीटिंग में वो लीड कर रहे हैं, हर बात पे वो लीड कर रहे हैं। गैरी क्रिस्टन पीछे है, ये आगे हैं। अच्छा। तो ये जब एक चीज़ें हमें तो यहाँ से नहीं, उधर से हमें आपको प्रैक्टिस में भी नज़र आ रहा है, हमें वैसे भी डिस्कशन में भी नज़र आ रहा है
सुपर ओवर में भी आई एम श्योर आपने देखा होगा, इवन इंडिया के मैच से पहले भी हडल जो हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो उनको बड़े वो वोकल नज़र आ रहे हैं। तो जब एक प्रेसिडेंट आपके पास था कि आप इतने एक बंदे को इतनी अथॉरिटी नहीं दे सकते इस गेम के अंदर, तो फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करना और फिर इतनी अथॉरिटी दे के नुकसान क्रिकेट का करना, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मेरे हिसाब से आप एक पर्सन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, आप उस इतने सारे रोल एक बंदे को देखें। देखिए, आपकी फोकस डिवाइडेड रहता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी पे भी आपका फोकस है, फिर आपके पास मैनेजरियल रोल भी हैं, फिर आपने कोचिंग भी करनी है, फिर आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसमें आप एक तो फिर नज़रों में भी आप पाकिस्तान में आ जाते हैं कि यार ये हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। एक तो आई फील के सबके अंदर एबिलिटी ज़रूर होगी, लेकिन आप खुद एक बेस्ट चीज़ अपने लिए चूज़ करेंगे, यार ये मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, आप उस पर फोकस करें। ये बजाय इसके कि आप सारी क्रिकेट को आप अपने अम्ब्रेला के नीचे लेके बैठ जाएं कि जी मेरी तरफ से होके डिसीजन गुजरेगा जी, या या आप 2-3 रोल ले लें ऐसे, जैसे मिसबा भाई, आई थिंक ही वाज राइट पर्सन, बट एट आई फील कि 1-2 साल वो अर्ली आ गए। अगर वो 1-2 साल बाद आते पाकिस्तान टीम के हेड कोच, तो आई फील कि ही कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। और अब जो हम स्वीगैस में क्योंकि खेलते हैं, तो जो मैच्योरिटी उनकी कोचिंग में, वैसे तो वो माशाल्लाह एज ए क्रिकेटर तो मैच्योर ही हैं और इतनी कप्तानी की है, लेकिन हर नई जॉब के एक नए उस पे आप सीवी पे आप ऐड करें, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को करने का। तो आई फील कि जो अब वो जिस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगेन कि वो एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिसमें आई फील कि उनकी जो नीयत थी या उनके जो गोल थे वो गलत नहीं थे, लेकिन एक होता है ना डिलीवरिंग का तरीका, तो वो एट टाइम्स थोड़ा सा हो जाता था। लेकिन आई फील के लोग केपेबल होते हैं, लेकिन एक तो टाइम राइट होना चाहिए और उनका रोल इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो खुद उसी बोझ तले दबते चले जाएं। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत करती है कि यार प्लेयर खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि यार हम ये ले तो रहे हैं, बड़ी अच्छा लगता है यार, ये भी मेरे अंडर है, वो भी मेरे अंडर है, लेकिन क्या हम उस तरीके से डिलीवर कर सकेंगे? और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो बात की जाती है, और फिर आप उस एक चीज़ देखें, आप अपना एक रोल लेकर आप उसको अच्छा करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरा ये है कि आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, और जब सबको इम्पोर्टेंस मिलेगी ना, तो एक टीम वर्क बनेगा। हम टीम वर्क के ऊपर नहीं जाते, ये आजकल दौर है टीम वर्क का। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है विदाउट टीम वर्क काम नहीं कर सकता। हमें दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, आपको रिस्पेक्ट आप मुझे देंगे, मैं आपको दूंगा, आप अपनी जॉब अच्छी करेंगे, मैं यहाँ बैठ के अपनी जॉब करूँ, तो शो बेहतर चलेगा। अगर मैं आपके उसमें इंटरफेयर करने लग जाऊँ, ये मैं समझूँ कि आपकी काम भी मुझे ज़्यादा अच्छा आता है और मैं आपको गाइड करना अदर भाई, इधर माजत के साथ कि अब चेयरमैन के पास मल्टीपल डेजिग्नेशन होंगे, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये बहुत बात होती है। हमने उनसे ये क्वेश्चन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप किस तरह कर पाएंगे, उन्होंने कहा मैं कर लूँगा। अब वो आपकी परफॉर्मेंस टीम के साथ लिंक्ड अप है, आप जितना मर्जी ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करने की कोशिश करें, नीचे जब वो डिलीवर नहीं कर पा रही टीम, तो समहाउ वो कनेक्टेड है। तो उनके पास है तो इधर भी वो नीचे, वहावरियाज भी तो यही कहेंगे, आपके पास भी 3 ओहदे हैं तो मैं भी 3-4 रखता हूँ, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आना ही आना है कहीं ना कहीं। देखिए, आई फील के जो चेयरमैनशिप ऑफ पीसीबी है ना, फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है, बिल्कुल। यू हैव टू बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक एटलीस्ट। आपको वहाँ पर एटलीस्ट 8 से 9 घंटे गुजारने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है करने के, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, नीचे से आपको अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है और डिस्कशन की ज़रूरत होती है, तो बहुत आपको टाइम गुजारने की ज़रूरत होती है और आपको खुद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेना चाहिए उसमें। तो आई फील के अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं, उन्होंने तो खैर इसका आंसर ये दिया था कि मुझे अगर छोड़ना पड़ा तो मैं बाकी डेजिग्नेशन छोड़ दूंगा, क्रिकेट बोर्ड नहीं छोड़ूंगा, तो बट अब मेरा ख्याल है उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने देखें, ही लुक्स लाइक कि हार्ड वर्कर तो वो है, बिल्कुल, और इंटेंशन भी हमें नजर आई, जिस तरीके से स्टेडियम्स के काम हो रहे हैं और बाकी काम हो रहे हैं और बड़ी जल्दी से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंटेंशंस तो उनकी हैं करने की। तो आई फील कि इफ़ ही कैन डू इट और पाकिस्तान क्रिकेट को वो बेहतर कर सकते हैं, तो उनको फुल टाइम देना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग कि वो बाकी काम बिल्कुल छोड़ देंगे, एटलीस्ट जो अगर क्रिकेट को अगर उन्होंने टाइम देंगे ज़्यादा, तो फिर ये जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं इन सारी चीज़ों के। और जो फोकस है वो आई थिंक कि जो हम फ़ौरन से डिसाइड कर लेते हैं ना, जो एक वर्ल्ड कप के बाद जो चीज़ें होती हैं कि बस उखाड़ पिछाड़ वाला सीन शुरू हो जाता है कि यार
सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो वाले काम से बेहतर है कि हम फौरी तौर पे कुछ ना करें और आके एक दफ़ा एक अच्छा माइंडसेट लेके लोगों, जितने लोग हैं जो पर्सनल्स ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, उनको लेके बैठें, उनके साथ 3-4 हफ्ते पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मीटिंग्स करें और उसके बाद ये डिसीजंस लें। फौरी तौर पे आप करने के मीडिया को नज़र आ जाएगा कि यार ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, लेकिन इन दी एंड रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने आपने लॉन्ग टर्म और पायदार, तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको बैठ के लोगों को सुनने की ज़रूरत है। लोगों को आप सुनेंगे, ये नहीं कि आज सारे एक्स क्रिकेटर्स को बुला के आप सुनना शुरू कर दें। क्रिकेटर्स के बाद ही नहीं सारे सोल्यूशन, और भी लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो बड़ी देर से पीसीबी के अंदर हो सकता है यार वो बता दें तरीके से काम ना करने से बात कर सकते हैं, हो सकता है उनको अच्छे तरीके से काम ना करने दिए जा रहा हो, उसमें कोचेस भी हो सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। तो आप सबको लेके बैठे, उनको सुने और वे फॉरवर्ड तैयार करें और थोड़ा टाइम लेके, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी में काम किया हुआ ना कभी भी लॉन्ग टर्म भी नहीं होता। अच्छा भाई, आपको याद होगा ईद का जो शो किया था ना आपके साथ मैंने, आपको याद होगा छोटी ईद पे जब हमने डिस्कशन की थी, तो उसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था, तब बाबर को दोबारा कप्तान अपॉइंट किया गया था और मैंने आपसे यही पूछा था कि इसका डर ये है कि टीम में टूट फूट आएगी, लड़के जितने मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करें, ये मसले आएंगे और ये इसका कोई बेनिफिट नहीं होने लगा, ये लॉन्गर टर्म में पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। और मुझे आज भी आपके अल्फाज याद है कि मुझे भी सेम यही चीज़ का डर है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ये डेंट करेगी, डैमेज करेगी, और ये सेम एग्जैक्टली हुआ। और अभी जो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे खैर स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, इन्होंने पहले कहा कि जी टीम को एक मंथ खुश ना कि ये वर्ल्ड कप लाएगी, फिर जैसे ही 2 मैच आ रहे तो उन्होंने कहा जी बड़ी सर्जरी चाहिए। और बड़ी सर्जरी से मुराद आप और मैं सब जानते हैं कि टीम में इख्तलाफात हैं और बड़े क्लियर है, एविडेंट है। कुछ लड़के आपस में बात नहीं करते, मैंने स्टेडियम में भी देखा कि मेजॉरिटी लड़के आपस में बात नहीं करते और इनके चेहरों के एक्सप्रेशन बताते हैं कि कुछ ना कुछ मसाइल हैं। जब आप पाकिस्तान की प्राइड के लिए वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट खेलने जा रहे हो और इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो, आपके ख्याल में क्या पहले नहीं एक्शन ले लेना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का कि भाई इससे बेहतर है अगर हारना तो हम नए बच्चों से हारें? और अभी भी शायद मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा किसी की प्रॉब्लम निकलता है, आइडेंटिफाई आप करते हैं, आपके पास इनसाइड भी बंदे मौजूद हैं जैसे वहाब रियाज है, कुछ आपको बता सकते हैं, क्लैरिटी होगी, वैसे हर बंदे को क्लैरिटी होगी कौन कौन से लड़के थे। तो आप एक रीबिल्डिंग की अगर बात करते हो तो एक दफ़ा कर ही दें रीबिल्डिंग हम। देखिए, आई फील के एक्सट्रीम स्टेप उसी टाइम उठाने चाहिए जब आपको पता हो कि यार ये वाकई इस तरीके से हुआ है। देखिए, डिफरेंसेस बड़े टाइम पे 90s के टाइम पे प्लेयर्स में बहुत डिफरेंसेस आते थे, सब कुछ होता था, लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने जिस तरीके से 3-4 महीने लगाए हैं ना, मतलब जो 3-4 महीने में एपिसोड्स हुए हैं, उसके अंदर या उससे पीछे चले जाएं तो जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से लेके अब तक जो कुछ हुआ है ना, वाज नॉट आइडियल, बल्कि नॉट इवन क्लोज टू आइडियल। बहुत डिज़ास्टर था हमारे लिए। और फिर जब उसको करेक्ट करें, या जिसको कहें कि कप्तान दोबारा, करेक्ट तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि वो ऐसा होगा कि यार उसको गलत बनाया था, बट आई फील के जब आप किसी भी डिसीजन को ओवरडू कर उसको करना चाहते हैं तो फिर टाइमिंग राइट होनी चाहिए। अब वो एक सीरीज़ के बाद हुआ, इंसान है वो भी सोच रहा होगा यार कि मैंने ऐसा क्या किया कि यार एक सीरीज़ के बाद ही, और उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे और इसीलिए लोग डरते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करने के, यार एक सीरीज़ से बंदे की कप्तानी भी जा सकती है। बट आई फील के यार ये जो भी हुआ अच्छा नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर ये बड़ी अपनी दोस्ती का कहते थे, अगर ये वाकई ऐसा है कि इनके डिफरेंसेस आ गए हैं, तो मैं आपको अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे टाइम पे मैं और सरफराज बहुत ज़बरदस्त दोस्त थे और कप्तानी 2 दफ़ा, एक दफ़ा मेरे से जाके सरफराज के पास और सरफराज से आके मेरे पास आई, ऐसा ही है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट मिनट अगर हम मिले हैं, या वेरी नेक्स्ट मिनट अगर मैंने तवक्को किया ना सरफराज से कोई, तो उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि उसको कोई चीज़ ऐसा कोई मेरे, यार इंसान है, मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन कभी उसके ज़हन में या मेरे ज़हन में ऐसा नहीं आया कि यार ये क्या हुआ है, इसकी मैंने ऐसी की तैसी और ये वो। हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे ही रहा है आज तक, वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद असद शफीक के साथ हम तीनों बहुत क्लोज, हर जगह खाना छाना इकट्ठे खाते थे, सब कुछ होता था।
असद शफीक मेरे दौर में बहुत कम वनडे इंटरनेशनल खेला, जी ठीक है, और हमारी दोस्ती ऐसे थी कि हम एक दूसरे के खाना नहीं खाते, लेकिन एंड तक ऐसे ही रहा है। कभी ये नहीं हुआ कि यार उसको खिलाने के लिए उसने कभी पूछा भी हो हाँ। कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आया या आएगा नहीं आएगा, आज तक उसने नहीं पूछा और आज तक उसने वजह भी नहीं पूछी कि क्यों नहीं आया। क्या बात। बिकॉज दैट्स बट उसको पता है कि ये कप्तान है, मैं इसको अगर पूछूंगा इसके ऊपर प्रेशर आएगा, ये दूसरे बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मेरा ख्याल है कि इनके इतने बड़े दिल नहीं है जितने हमारे बड़े और दिल ये हैं। मेरा ख्याल है प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी Professionalism यही का है कि तकाजा भी आप अपने कंट्री को पहले रखते हैं, अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं। इस पे डिटेल में बात करते हैं और कप्तान बाबर आजम के वाले से ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या उनको अब कप्तान होना चाहिए नहीं, क्योंकि अवाम बड़ी डिसअपॉइंट है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अजहर भाई, ब्रेक से पहले हम जहाँ बाकी मसाइल की बात कर रहे थे, कैप्टनसी मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं, जैसे फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, ये टीम गेम है। ऑब्वियसली क्रिकेट भी टीम गेम है, बट इसमें कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा है और कैप्टन की गेम सेंस, गेम अवेयरनेस, उसका शूड होना, उसकी क्लेवरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो किसी भी पार्ट में लैग करता है तो ऑब्वियसली टीम पे वो फ़ौरन रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि बॉल टू बॉल उसने फील्ड प्लेसिंग करनी है, बैटिंग का नंबर ऑर्डर एक गलत हो जाए, आप इंडिया से ऐसे मैच जीता वो भी हार सकते हैं। बाबर को हमने देखा कि बहुत लंबा रन मिल चुका है, समहाउ 5वां साल अब तो स्टार्ट हो गया और 6 आईसीसी के इवेंट वो खेल चुका है, 3 उसने पीएसएल के इवेंट खेले, 9 इवेंट हो गए ये साथ, बल्कि 10वां इवेंट समहाउ कह सकते हैं हम। पाकिस्तान को विक्ट्री नहीं मिली और हम जो जनरली एशिया में ख़ास तौर पे देखें तो सब कॉन्टिनेंट में एक शेल्फ लाइफ कैप्टन की 3-4 साल ही होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं है। ये जो माइंड सेट है, ये आपको लगता है कि पॉपुलर डिसीजन की तरफ जाया जा रहा है कि बाबर को कप्तान रख दो, जान छुड़ाओ, या ये किसी ने कसम खाई है कि बाबर को हमने कप्तान बना के छोड़ना है, वो नहीं सीख रहा तो पाकिस्तान हारता जाए, हमने उसको कप्तान लाजमी रखना है? नहीं, ये सिंपल सी जो मुझे लगता है, और बाबर शायद इस वर्ल्ड कप के वापस आके कप्तानी खुद ही छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ता तो आई फील कि इनफ रन मिल गया है, और इस बाबर के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अभी कप्तानी से ईदर वे अलहदा हो जाए, बिकॉज ही इज़ वंडरफुल प्लेयर। यू नो, दुनिया के टॉप प्लेयर्स, यू नो, जिसको फैब 4 कहें या फैब 5 कहें, उसमें बाबर का शुमार है। और दुनिया की जितने लोग, जितनी टीमें हैं, अगर आज कहें बाबर आजम उनकी टीम में आए, वो उसको फ़ौरन लेंगे जी। और उसकी कोई, जो जितने लोग भी उसकी बैटिंग पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे थोड़ा सा एट टाइम्स लगता है यार बाबर आजम पे बात कर रहे हो आप जी। ठीक है, उसके स्ट्राइक रेट पे T20 में बात कर सकते हो, उसके अलावा कि जी वो अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं करता, इस तरह नहीं करता, उसने हर टीम के खिलाफ हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में जाके परफॉर्म किया हुआ है। इसीलिए वो हर दुनिया के जो क्रिकेट के गुरूज हैं और वो उसको इतना हाईली रेट करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उसने बस वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया, उस स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था लास्ट टाइम, जो मेरी कप्तानी में गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे परफॉर्म कर गया तो ये फैब 4 में आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों जगह ऐसी है। उसने एक 100 कर दिया और एक 97 कर दिया, तो उन्होंने कहा कि दैट्स इट, यहाँ से अब ये इसने हर चीज़ प्रूव कर दी है। तो आई थिंक बैटिंग वाइज देयर इज़ नो कंपैरिजन, यू नो, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। कोई कहता है कि ये ही इज़ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, कोई कहता है कि वन ऑफ द बेस्ट, तो व्हाटएवर, कि इसकी बैटिंग के ऊपर, इसके स्टैट्स के ऊपर कोई राय, लेकिन कप्तानी के ऊपर एट टाइम्स आई फील के ऑन फील्ड जो डिसीजंस में उस तरीके से बेहतरी नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए, जितना टाइम बाबर को मिला। आई फील के बहुत कम कैप्टन्स हैं जिनको इतना टाइम मिल गया और इतने इवेंट्स मिल गए जी। और जब आप डेली बेसिस पे कप्तानी करते हो तो एक किस्म का आपको डिसीजंस, जो गलतियां, उससे आप जब सीखते ना, एक किस्म का आपको मेमोरी में आपके समा जाते हैं कि यार इस टाइम पे ये करना ज़रूरी है, इस टाइम पे ये करना ज़रूरी है। वो उस तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्लेवरनेस उस तरह नहीं नज़र आ रही, वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ। तो एक वो आई फील के, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, मे बी थोड़ा हार्श हो, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी लगती है कि बस सोच लिया तो जो पहले प्लान किया उसी पे चल रहा है। तो आई फील के बाबर के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे अभी रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और यू नो, पर्सनली ये ग्रूम होते देखा बाबर को, यू नो, ऑल फॉर्मेट्स में। वाइट बॉल में तो स्पेशली स्टार्ट से ही अच्छा था, फिर टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल पीरियड से निकल के फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता गया। तो एज ए बैटर तो इसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, लेकिन उस तरीके से इंप्रूवमेंट कप्तानी में नहीं आई। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि यार कि एक बंदा बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है तो कप्तान उतना अच्छा नहीं है।
तो सचिन तेंदुलकर को भी छोड़नी हाँ, पड़ी, ब्रायन लारा ने छोड़ी, ब्रायन लारा ने छोड़ी। हाँ। लेकिन आई फील कि यार कप्तानी में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो रिपीटेड गलतियां हो रही हैं जिसमें कुछ बॉलर्स को ओवर्स ऐसे टाइम पे कराने जब वो मार खा रहे हैं, और ऐसे बॉलिंग चेंजेस हो गई, फिर उसके बाद टीम सिलेक्शन हो गई, फिर बैकअप बिल्ड करना, जिस तरीके से एक कप्तान को सोचना चाहिए ना अहेड, उस तरह नहीं सोचा कि बैकअप के लिए आजकल जितनी क्रिकेट है आपको बैकअप चाहिए। इंजरीज हो जाए, ये नहीं हो सकता आपकी टॉप 11 अगर खेली जा रही तो किसी की फॉर्म भी ख़राब हो सकती है, कोई इंजर भी हो सकता है। तो आई फील कि उसको बैकअप तैयार करना चाहिए था, वो नहीं कर सका। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आई फील कि बाबर को कप्तानी से इधर वे अलहदा होना चाहिए, और वो उसको अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करके रिकॉर्ड्स तोड़े और पाकिस्तान की जीत में कंट्रीब्यूशन करें। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब बाबर ने कप्तानी ली तो सबका मानना था कि दोबारा इसे ग्रीडी नहीं होना चाहिए कप्तानी के लिए। कर लिए 4 साल, कि कोई नया बच्चा है जिसने कभी कप्तानी को टेस्ट नहीं किया, वो प्राइड के लिए कहेगा जी मुझे दोबारा दो। और प्लस जब आपने, अब जो बातें बाहर आ रही हैं, हमारे भी कुछ सोर्सेज होते हैं, अब सुनने में आ रहा है कि ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है, बात की जा रही है बाबर फलाने लड़कों के हक में नहीं था। तो भाई जब आपको कैप्टनसी दी गई थी तो आप अपनी कंडीशन पे आते ना, तब आपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, आपने तमाम बातों को ओके किया और आपने कैप्टनसी सिर्फ मांगी। तब आपकी पहली प्रायोरिटी क्या थी? कप्तानी। अब जब हार गए हैं तो अब आप कह रहे हैं मैं इसके हक में भी नहीं था, इसके हक में भी नहीं था। तो क्या उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए था बाबर को? बिल्कुल, या अदरवाइज कहता जी मैं इन चीज़ों के साथ नहीं बनता, फेयर एनफ, आप जबरदस्त डिसीजन होता अगर बाबर इस टाइम पे कप्तानी ना लेता, बिकॉज एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गेन कर जाता वो पूरी टीम में जी, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको टाइम मिल जाता, जो अभी 3-4 महीने तो हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही, तो एक टाइम मिल जाता अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से सोचने। अभी तो आप समझे कि अभी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज बड़ी इंजॉय की बाबर आजम ने, जिस तरीके से फील्ड में रिलैक्स था वो, और फिर अपनी बैटिंग कर रहा था और एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। और मैंने भी जब कप्तानी मेरे से ली गई, उसके बाद मैंने जो टाइम गुजारा, वो एट टाइम्स आपको बहुत आपके ऊपर से बर्डन चले जाते हैं और आपको थोड़ा फील तो बैड होता है, लेकिन फिर आप लाइफ में आपके ना आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी है, ना आपने कुछ करना है, आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, क्रिकेट भी एंजॉय करते हैं, फोकस ज़्यादा बैटिंग पे आ जाता है। आई फील कि बाबर बड़ा एंजॉय कर रहा था, और अभी थोड़ा एक आधा साल ये जो 1-2 टूर्नामेंट्स होने देते, उसके बाद आई एम श्योर कि इसके बाद वापस आनी थी। बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि जल्दी से लेने की वजह से वो जो गैप आना चाहिए था वो गैप आया नहीं है, और जो क्रिटिसिज्म लोग पहले कर रहे थे वो दोबारा से उनको करने का भी मौका मिल गया, और आपने मौका प्रोवाइड भी किया। तो आई फील कि अब आपको शायद गैप अगर लेना पड़े तो लंबा गैप लेना पड़े, लेना था, अब शायद ज़्यादा टाइम का लेना पड़ जाए। बिल्कुल। और उस पर अभी ब्रेक से वापस आके जो लड़कों की सिलेक्शन है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू नहीं किया, फिर उसको छोड़े जो PSL आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी बनी, जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, आपने उनको भी वैल्यू नहीं किया, और रिजल्ट आपके सामने है। इस पर डिटेल में बात करते हैं जी। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अदर भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जहाँ कैप्टनसी के हवाले से बात की, दूसरा इस सिलेक्शन के हवाले से बात करना ज़रूर चाहेंगे। जब से हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट, मेरा ख्याल है डिज़ास्टर उधर से स्टार्ट हुआ कि जब वो बंद हुई, लड़कों का पूल, वो आप कह रहे हैं कि 192 के एम्बिट में आ गया, जो 1000 का पूल था, नर्सरी आपकी बेसिकली ख़राब होगी। फिर उसको भी आप फ्लरिश करते, उसको अच्छा इम्प्रोवाइज़ करके आगे प्रोड्यूस करते, वो भी ख़त्म हो गया काम। चले 192 को ही संभाल लेते तो शायद काम बन जाता। उस पर भी आपने पहले डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू करना ख़त्म किया, 2-3 साल से हमने देखा। फिर जैसे वो ख़त्म हुआ तो आपने कहा जी, स्लोगन लगाया 3-4 साल से पहले ही था, बट ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया कि PSL हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है जी, PSL में परफॉर्म करो, टीम में आ जाओ। तो फिर जब उसामा मीर बेचारे ने आउट किए, आपने नहीं रखा। मोहम्मद अली की बात करें, उसने आउट किया, आपने नहीं रखा। आप इसी तरह कामरान गुलाम ने जब 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2 साल पहले, उसको भी आप टीम में रखते थे, खिलाते नहीं थे। तो ये उमैर बिन यूसुफ है, ये कुछ नाम ऐसे हैं लड़कों के। फिर इसी तरह मोहम्मद हारिस, उसको आपने कहा जी बेस्ट कीपर है, रिजवान को रिप्लेस करने जा रहा है, तो अब उसको बाहर कर दिया। तो ये कुछ लड़कों को जब आपने रखा और फिर उसको आगे प्रोड्यूस नहीं करने दिया या उस तरह बनाया नहीं, तो कितना बड़ा ये नुकसान है। ये देखिए, जो इस वक्त सिलेक्शन हुई थी PSL के ऊपर, देखें विद ड्यू रिस्पेक्ट, आमिर और इमाद वंडरफुल प्लेयर्स, उस्मान भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से एक PSL के ऊपर उनको टीम में लाया गया और उसी PSL के परफॉर्मर्स को नहीं रखा गया, जिसमें मोहम्मद अली ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर कहते हैं जी वो सिर्फ मुल्तान के पिचेस पे इफेक्टिव था, तो नहीं था, लेकिन इन दी एंड आप इन टोटल देखें तो उसने बॉलिंग हर जगह अच्छी की। फिर उसके बाद आपका उसामा मीर का आपने नाम लिया, उसकी परफॉर्मेंस थी। इस तरह और भी प्लेयर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस होगी। तो आपने सिंगल आउट किया जो प्लेयर्स आपको चाहिए थे,
ठीक है, विच इज़ फाइन। लेकिन आप फिर क्या कर रहे हैं, फिर आप पीछे जा रहे हैं। अगर आपने अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और इसके अंदर भी आपको ज़ाहिर बात है सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको होगा कि यार अच्छी से अच्छी टीम बनाए। बट आपका जो जब तक आप डोमेस्टिक को जो आपके प्लेयर्स सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, इवन के जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, ये भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी जी। तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस के बाद में बात करते हैं। लेकिन आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए ना, उसमें आप फिटनेस चेक करें प्लेयर्स की, उसमें आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करें और फिर जाके कोई चाहे नया हो या पुराना हो, मैं नहीं कहता कि यार कि ये पीछे वाले ना, लेकिन प्रोसेस उसका ठीक होना चाहिए। जी। अगर आप प्रोसेस ऐसा करेंगे कि यार के मर्जी से 2-3 प्लेयर आपको चाहिए तो बस आप निकाल लें, फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरी डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको, जो पीएसएल में इवन के डोमेस्टिक से खेलते हुए आ रहे प्लेयर हैं, वो उनके परफॉर्मर को क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आई फील कि अगर आपने इस तरह की सिलेक्शन करनी है, अब जैसे उमर है, अहमद है या कोई भी प्लेयर्स हैं जो समझते हैं वो कम बैक कर सकते हैं, तो आई फील कि दिस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी से आप जो एक चीज़ क्विक फिक्स के अंदर आती है, आई फील कि आप अभी से उनका फिटनेस कैंप लगाएं। ठीक है, अभी से उनको कहते हैं कोई और लीग नहीं आप खेलेंगे, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उन सब को ये होगा कि आप यहाँ पे फिटनेस कैंप करें, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, इन्वेस्ट करें उन प्लेयर्स के ऊपर जिनको आप समझते हैं कि ये कम बैक कर सकते हैं, या आप नए प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, आप उनका फिटनेस कैंप लगाएं, उसी के अंदर उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, वो एनसीए में रहें ज़्यादातर टाइम, और वहाँ पर रहने के बाद उनकी जो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स हैं डिज़ाइन ऐसे करें, और आई एम श्योर कर भी रहे होंगे कि वनडे टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनमें उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस फिर गेज की जाए, उससे फिर आपकी सिलेक्शन हो। उसके अंदर आप वनडे टूर्नामेंट प्रॉपर भी रखें, उसमें रेगुलर वनडे टूर्नामेंट भी रखें जिसमें आपकी कम टीम आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी, फिर एक कम टीमों का टूर्नामेंट करा के जिसमें बेस्ट परफॉर्मर्स हों, फिर उनको रिफाइन करें और ज़्यादा, और उसके बाद आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट करें। लेकिन आप उनका ये ना करें कि यकदम से उन प्लेयर्स को वापस बुला लें, उसका एक प्रोसेस हो, उनकी मेहनत हो, आप जब वो खेलें तो पता लगे कि प्लेयर फिट होके आए हैं, प्लेयर रेडी होके आए हैं और परफॉर्म करके आए हैं। तो आई थिंक किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पहले थोड़ी सी बेस बनानी है, आपने ट्रेनिंग करवानी है, फिर जाके अब ये नहीं है कि एक टूर्नामेंट में किसी ने परफॉर्म किया है तो एकदम आप समझें कि वो इंटरनेशनल पे भी परफॉर्म करेगा, डोमेस्टिक, और उसमें जब तक आप उस लेवल तक आपकी फिटनेस नहीं आती, आई फील के 2020 में तो फिर कुछ चल गया, 50 ओवर में तो एक्सपोज हो जाएगी आपकी फिटनेस। आपकी फील्डिंग क्या होता है, 30 ओवर के बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है अगर आप फिट ना हो तो। आई थिंक 50 ओवर को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बहुत अमल दखल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही, जैसे आजम खान के ऊपर या बाकी कुछ प्लेयर के ऊपर, माद की इवन फिटनेस के ऊपर हमें भागते हुए नजर आया, जिस तरह की उसकी थी रनिंग बिटवीन द विकेट इंडिया के मैच में, बड़ा वो ऑब्वियस था कि वो फिट नहीं है। थोड़ा सा आज के मैचेस के हवाले से बात करते हैं। न्यूजीलैंड, और हमने देखा कि मैच खेला, युगांडा का खेला गया, 40 रन पे उन्होंने आउट कर दिया और एक विकेट पूरा हो गया। बट न्यूजीलैंड के लिए इट इज़ क्वाइट लेट, वो ऑब्वियसली इवेंट से बाहर हो गया, ये पाकिस्तान की तरह दूसरी बड़ी साइड थी जो बाहर हुई है, इस हवाले से बताइए। और दूसरा साउथ अफ्रीका के हवाले से भी, आल दो के दे हैव क्वालिफाइड, बट बड़ा रेयर, हर मैच वो 2 रन 4 रन से बांग्लादेश से बड़ी मुश्किल से जीते। उससे पिछला मैच भी मिलर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, और आज भी 115 उन्होंने नेपाल के गेस करना था, किया था, बड़ी मुश्किल से वो 1 रन से जीत पाए। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या लगता है, पिचेस का मसला है या ये जो एसोसिएट टीम्स है ये अब टकरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है? देखिए, हम काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जब कंडीशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं तो जो लेवल ऑफ द टीम है ना, जो स्किल लेवल है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि एक बहुत तगड़ा बैटर अगर एक हल्की पिच पे जिस पे बैटिंग इतनी ईजी नहीं है, वो भी शायद उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता, जो प्लेयर अपना दिखा सकता है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी होती है। और फिर दूसरी टीम है वो उसमें जितना भी, क्योंकि लो टोटल्स हो जाते हैं, तो वो आप एक प्लेयर ने भी अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप उस टोटल तक पहुंच सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने रीजनेबल स्टार्ट किया, स्लो स्टार्ट था, लेकिन मतलब कि इतना नहीं था, लेकिन उनके लेग स्पिनर जो थे नेपाल के, उनका नाम कुशाल भुट्टल, वो बहुत 19 रन देके उन्होंने 4 आउट किए और मिडिल ऑर्डर को उन्होंने पूरा हिला के रख दिया। तो आई थिंक 115 अगेन तबरेज़ शमसी ने भी 4 फिर सेकंड इनिंग में तबरेज़ शमसी ने 4 आउट कर दिए। आई थिंक सेम एनालिसिस उनके भी थे। लेकिन अगेन जितने मैच इनके साउथ अफ्रीका के देखे, नेल बैटर हुए ऑलमोस्ट। बांग्लादेश से भी वो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, नेदरलैंड से भी 12 रन पे 4 आउट हो गए थे उनके, और एक टाइम पे लग रहा था कि वो हार जाएंगे।
और एक मैच और ये वाला भी उनका ऐसा हुआ, अगर वो बैट रोल कर देता एंड पे और सही तरह लगा देता, वो तो मुझे अपने एकेडमी की याद आ गई कि कई दफ़ा ऐसी बच्चे ऐसे मिस्टेक्स हो करते जाती हैं। लेकिन वो सारी बात है एसोसिएट नेशंस में, इवन कि आप देखें नाउडेज कई दफ़ा, मैं तो इस बारे में बात वैसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं दरमियान में खड़ा हो गया टेस्ट मैच में रन आउट हुआ हूँ, लेकिन एक किस्म की हम देख सकते हैं कि बहुत माइनर चीज़ें, वैसे वो भी क्या लम्हा था कि क्या लम्हा था, लेकिन ये कि माइनर चीज़ें जो होती हैं ऐसे, जब आपका मैच एट स्टेक हो, आपको तो फ़ौरन से पहुंचना है। तो आई थिंक वो जो थोड़ी सी लेजीनेस थी बैटर की, अगर वो कर जाते तो एटलीस्ट गेम फिर सुपर ओवर पे चली जाती। ऐसे ही मतलब कि बड़ा मज़े का मैच हुआ, नेपाल ने फुल टाइम दिया और बता दिया है कि यार कि कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में आई हुई है, पापुआ न्यू गिनी ने वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम दे दिया था एक मैच में, लेकिन किसी ना किसी मैच में इन्होंने, हमें सारी टीमों ने टफ टाइम दे दिया, हमें तो वैसे फिर बारिश ने भी दे दिया। तो वो ऑब्वियसली कहते हैं ना लक फेवर द ब्रेव, हमारे लिए तो वही बात है, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा ज्यादा शौक थी, चलो कुछ ज्यादा सानू मरन दा शौक थी। इस पे भी रात वाले शो में बात करते हैं कि वेदर अगर इस तरह था फ्लोरिडा में तो आप ऑब्वियसली वेन्यू चेंज कर देती आईसीसी। इस पे बात करेंगे अब ये आप अमेरिका से वापस आ गए हैं, लेकिन हम ये काफी दफा बात कर चुके हैं। ठीक है जी, चले जी, अभी इजाजत चाहते हैं। रात 11 बजे द शो टाइम में रमीज राजा में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।